मैंने ये बिजनेस 5 साल पहले स्टार्ट किया था। हम कुछ नया करते थे। मैं पहले से टिफिन 9 to 5 वाला नहीं हूँ पहले से बंदा। मैं दोपहर फ्रीडम वाला लाइफ चाहिए मेरे को। टेबू की तरह उसको देखा जाता है। मेरे पास अभी 55 विलेजेस है, 55 गाँव है, ठीक है। और हाँ 20,000 प्लस कस्टमर है मेरे खुद के। क्योंकि बोला जाता है कि हमारा जो फेस है उनमें से 60-70% हिस्सा, जैसे कि आप खूबसूरत दिखते हो नहीं दिखते हो, बाल के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन समाज जो नाम है समाज का सोसाइटी चार लोग क्या कहेंगे, वो कास्टिज्म वाला भी कि ये कास्ट वाले ये काम कर रहे हैं, वो कास्ट वाले वो काम कर रहे हैं। बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है समाज के वो 4 लोगों से। तो होता है ना कि जब कोई भी लेडीज है तो उनके दिन में 100, 150, 200 बाल जो बढ़ते हैं वो एक नॉर्मल बात है, उसमें कोई टेंशन या दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलकम टू द नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकाली फॉर नेचुरल। आज हमारे साथ है मिस्टर धवल जो बिजनेस करते हैं वो है आउट ऑफ द बॉक्स। सो इनके बिजनेस का नाम है हेयर इन द बॉक्स। जानते हैं कि हेयर इन द बॉक्स करता क्या है और किस तरह से वो इसको, इनके इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, ये हेयर इन द बॉक्स एक यूनिक सा आइडिया कहाँ से उनको मिला है। धवल भाई बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको हेयर इन द बॉक्स का आइडिया कहाँ से मिला, आप क्या करते हैं इसमें और किस तरह से आप उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैंने ये बिज़नेस 5 साल पहले स्टार्ट किया था। और ये मेरे भाई जो बड़े पापा के लड़के हैं, नयन नाम है उनका, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी पॉल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट काफ़ी सारा सॉल्यूशन ला रही है, तो हम भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम कुछ नया करते हैं। तो फिर हमने सोचा, हमने आइडिया है कि चलो सफाई का भी योगदान बनेंगे हम गवर्नमेंट के लिए। और तो फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे और फिर घर घर जाके ऐसे लोगों को अवेयरनेस करेंगे। तो कि मैंने फिर स्टार्ट किया और लोगों का अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स मिलने लगा मुझे, और अभी ऐसा चालू है। हेयर इन द बॉक्स मतलब हेयर बॉक्स में डालने के लिए आप बॉक्स देते हैं, हाँ है ना। तो जब पहले आपने ये आइडिया आया होगा तो सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे की कि हेयर लेना है आपको और जो हेयर दे रहे हैं, हाँ है ना। हाँ। तो उनके मन में भी कंफ्यूजन, लेने में भी कंफ्यूजन, क्योंकि सोसाइटी में इस तरह के कामों को एक नज़रिए से देखा जाता है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, परेशानी से आप निकले इसमें? टेबू की तरह उसको देखा जाता है अपने सोसाइटी में, समाज में। तो पहले तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि भाई ये बिजनेस भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि भाई हम यहाँ से हाउस होल्ड में से बाल को इकट्ठा करेंगे और फिर उसको कहीं जगह सेल कर सकते हैं। ये बाल कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे धीरज मैंने बताया, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई और ये आइडिया कहाँ से है? आइडिया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल वो थे कि कस्टमर को कैसे समझाना है। जैसे कि एक गांव है, उसमें 70% लेडीज लोग इकट्ठा कर रहे हैं और 30% नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को कैसे समझाना है, कैसे, क्योंकि अब कुछ लेडीज़ लोग बोलते हैं कि कैसे कोई हमको ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को कैसे समझाना है, वो डिफ़िकल्टी लेवल की। लेकिन अभी खासा ऐसा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ऐसा अच्छा खासा हमारा चल रहा है बिजनेस, ठीक है। और वो तो आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट कैसे मिले? फैमिली, हाँ, पहले से मैंने जब स्टार्ट किया बिजनेस, मेरे घर वालों को मैंने आइडिया बताया कि मुझे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है, तब से लेके आज तक मेरे घर में से किसी ने मुझे मना नहीं किया, सपोर्ट ही किया है। क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि नौकरी वर्सेस बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस, उसमें क्या अंतर होता है। इसमें टाइम लगता है, हाँ ज़रूर लगता है। मेरा 5 साल हो गया, अभी थोड़ा भी टाइम और लगेगा, लेकिन उन लोगों को पता है, तो पहले से वो लोग सपोर्ट बहुत करते हैं। लेकिन समाज जो नाम है समाज का सोसाइटी, 4 लोग क्या कहेंगे। तो फिर बहुत सारी परेशानी अभी भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन मुझे पता है और मेरे घर वालों को भी पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, बंदा क्या करेगा। वो ट्रस्ट 100% ट्रस्ट मुझ पर रखा है। तो फिर हम आगे जैसे चलेगा ये बिजनेस। 5 साल हुआ है, जैसे कि 7, 8 साल होगा, इन सब लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। समाज के 4 लोग हैं, उनको दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, क्या बोलते हैं वो? यानी कि जैसे कि ये बिजनेस से कोई उनको परेशानियां नहीं है। परेशानी क्या है ना कि लोगों से प्रॉब्लम है
कि क्या प्रॉब्लम है कि जैसे कि उनके घर पे कोई लेडीज लोग एक बाल लेने के लिए जाती है, कोई मेरे जैसा बंदा बाल लेने के लिए, तो लाइक इधर गुजरात का तो कोई होता नहीं है जो यानी कि लो कास्ट का होता है, ऐसा प्रॉब्लम है, जो ऐसा चीटिंग करते हैं वो प्रॉब्लम है। लेकिन हमको तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या है वो हमको ही मालूम है। तो जैसे कि ये दूसरा कोई वो जज करते हैं कि ये लोग भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं, तो हम मतलब जो कास्टिज्म वाला भी कि ये कास्ट वाले ये काम कर रहे हैं, वो कास्ट वाले वो काम कर रहे हैं, या तो सामाजिक स्तर से भी हम लोग को नीचा दिखा जाता है कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है समाज के वो 4 लोगों से, तो क्योंकि हाँ क्योंकि क्या है ना कि ये कर रहा है तो अभी उसका अभी बहुत पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट हो रहा है कि अभी ये सब करना बाकी है सब, तो ठीक है। हाँ तो परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन क्या है ना कि हमारा एक ही मोटिव है कि यही करना है लाइफ में। मैं साफ मेरा 100% यही है, मैं ऊपर दूसरा कुछ करने वाला भी नहीं हूँ उसमें, इसलिए मुझे पूरा मेरा लाइफ का ग्रोथ दिख रहा है कि मैं यही करूँगा, दूसरा कोई अभी नहीं। कितने परिवार है आपके पास जो आपको हेयर दे रहे हैं, बाल दे रहे हैं? मेरे पास अभी 55 विलेजेस है, 55 गाँव है, ठीक है। अच्छा, और हाँ 20,000 प्लस कस्टमर है मेरे खुद के। हाँ उन लोगों का विश्वास मेरे पर है, मैं उन लोगों पर विश्वास करता हूँ। पहले से हमारी ऐसी बॉन्डिंग बनाई है कि जैसे कि हम कुछ भी चीटिंगबाजी ऐसा कुछ नहीं करते, वेट में पैसा में, पहले से उन लोगों को विश्वास है। और दूसरा कि ये 5 साल से जैसे कि गुडविल बन गई, हमारी पागड़ी बन गई है, तो अच्छे से अभी चल तो रहा है। आपके पास 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, ये खाली बाल के बिजनेस के थ्रू। हाँ। आपको 20,000 लोग जानते हैं, आपके फोन में 20,000 लोगों के नंबर हैं। हाँ जी सर। ये बहुत बड़ा डेटा है। तो आपने ये 5 साल में ये जो अर्निंग आप कितने की, और आपने शुरू में बताया कि लोग बोलते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, तो वैसे भी लोग हो गए, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे इस तरह के। डिफरेंट टाइप के कस्टमर मिलते हैं मुझे। लाइक आप मान लो कि मैंने एक सोसाइटी में मैं गया, ठीक है, तो वो लोग उतना सपोर्ट करते हैं कुछ लेडीज लोग कि हाँ भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, फ्री में बॉक्सेस दे रहे हो आप, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि फ्री, वो बोलते हैं कि लाओ हमको बॉक्स दो। हम अभी तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं था कि जैसे कि आप इतना ये सब अवेयरनेस फैला रहे हो, इतना नुकसान होता था, इतना फ़ायदा हो रहा है। तो फिर उन लोगों को वो बॉक्स रखते हैं, फिर 3 महीने 4 महीने के बाद उन लोगों के घर पे मैं जब जाता हूँ, फिर वो लोग मुझे मुफ्त में देते हैं बाल, जैसे कि डोनेट करते हैं, बोल देते हैं कि भैया आप ऐसा अच्छा काम करते हो तो फिर आप रखो। ऐसे मेरे 100 में से 10-20 कस्टमर ऐसे हैं मेरे पास। हाँ और मान लीजिए कि 100 में से 80 लोग तो ऐसा हो गया जो मेरे पास बार्गेनिंग नहीं करते हैं। आप जो वो करते हो वो सही करते हो, वो ऐसा विश्वास है, तो फिर वो दूसरे से भी चलता है। बढ़िया है। आपका जो काम है आप कर रहे हो और आप इतनी अच्छी तरह से कर रहे हो, आपका इंटेंशन इतना सही है, तो जब आप सही इंटेंशन लेके कोई भी काम करते हो ना तो लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। और धवल भाई ये जो आप बाल का जो बिजनेस करते हैं तो वो कैसे, यानी आपने हाउस होल्ड से तो बाल ले लिए, फिर उसका आगे जाके क्या होता है? यानी कि उसका आगे जाके वो बहुत सालों से इसका वर्ल्ड वाइड में बहुत डिमांड रहती है। पहले जब बाहर की फॉरेन कंट्रियाँ, इसका स्टार्टिंग में क्या यूज होता था, जैसे कि जज है, कोर्ट में जो जज बैठे उन लोगों का वीक बनता था पहले, उधर से स्टार्ट हुआ, फिर फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया ये वाला बिजनेस। यानी कि कोई कोई हीरोइन है, उनका लंबा बाल चाहिए, शॉर्ट बाल चाहिए, तो वो सब इधर इनसे ही बनता है। तो फिर उस हिसाब से आगे चलता गया। फिर रिच लोग जो है वो रोजाना अलग अलग वीक पहनना अगर चाहते हैं, क्योंकि फैशन करना अभी का टाइम है, तो इसका डिमांड अभी बढ़ता ही जा रहा है, तो अभी से ऐसा ही चल रहा है। कैंसर जो एक बीमारी है, कैंसर में बाल चले जाते हैं। कैंसर में हाँ बाल चले जाते हैं, सही, आपने 100% सही बात बोला है। तो क्या होता है ना कि जब ये सब उसका बाल का कलेक्शन होएगा, फिर ये बाल एक पूरे इंडिया में से एक जगह है इधर कोलकाता में, उधर जाता है बाल, तो उसका प्रोसेस होता है पूरा, फिर बाल चाइना में जाता है, वीक बनता है, फिर वो कैंसर पेशेंट लेडीज लोग तो होता है, वो लोग वो यूज़ करते हैं। हमारा क्या है ना कि जेंट्स का तो हमारा अगर बाल चला गया तो हम टोपी पहन के भी जा सकते हैं मार्केट में, लेकिन लेडीज लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम पड़ेगा उन लोगों को, तो उन लोगों को अच्छे खासे से यूज़ करते हैं। बाल जो है ना वो सुंदरता के साथ, फिर वो जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी के साथ उसको जोड़ा जाता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है कि भाई नहीं बाल अच्छे होने चाहिए दिखने, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी शो करता है। तो वो लेडीज लोगों को जो अपने कल्चर में पहले से देखा गया है, तो उनके लंबे बाल होते हैं और फिर
उनका जो एक परसेप्शन बन गया कि उसी में वो सुंदर लगती है या सुंदर रहती हैं, तो उनको भी ऐसी इच्छा होती है कि भाई नहीं, बाल हमारे अच्छे होने चाहिए। जैसे कि बोला जाता है कि हमारा जो फेस है उनमें से 60-70% हिस्सा, जैसे कि आप खूबसूरत दिखते हो नहीं दिखते हो, बाल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो लोग सब लोग ऐसे सोचते हैं तो हमारा बाल अच्छा होना चाहिए, केयर करते हैं सब लोग। लेकिन अभी क्या है ना कि ये जो धीरे धीरे टाइम जो जा रहा है, प्रॉब्लम मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। और ये सब में हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे हेयर फॉल रोका जाए, ये लेकिन फिर भी अभी बहुत वो प्रॉब्लम दिक्कत होती रहती है। फिर भी लोग अवेयरनेस है तो गांव में हेयर फॉल का इश्यू भी बहुत, गाँव में क्या होता है ना कि अभी पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत बढ़ गया है, क्योंकि खाने पीने में अभी दवाइयाँ बढ़ गई है। ऑर्गेनिक का अभी टाइम आएगा लेकिन अभी देर लगेगी। फिर कोई जैसे कि गाँव में कुछ नया बोर होता है ना जो पानी देता है, वो अगर बदल गया तो पानी बदलने से पूरा गांव का लेडीज लोगों का बाल पे इफेक्ट होगा। तो उस हिसाब से सब प्रॉब्लम आती जाती रहती है। लेकिन ये क्या है ना कि ये वो एक कुदरती प्रक्रिया जो बोलते हैं वो है कि जो पुराने बाल हैं वो आपके झड़ते रहेंगे और नए आते रहेंगे। तो ये लेकिन अभी प्रॉब्लम हो गई थी कि पुराने झड़ते ज्यादा है लेकिन नए आते बहुत कम थे। हाँ, पहले जैसा नहीं था। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है बालों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कलेक्शन का बिजनेस है तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि ऐसा गलत मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि नहीं आप ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। हमेशा मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि बाल कैसे आएंगे नए, कम झड़ेंगे, ऐसा है कि हमने इंफॉर्मेशन दिया है क्योंकि हमको मालूम है कैसे कम होते हैं झड़ने का। हाँ, तो इस हिसाब से कस्टमर को बहुत भरोसा है। इसमें क्या होता है ना कि जब कोई भी लेडीज़ है तो उनके दिन में 100, 150, 200 बाल जो झड़ते हैं वो एक नॉर्मल बात है, उसमें कोई टेंशन या दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टेंशन ज़्यादा लोगोगे तो ज़्यादा झड़ते हैं बाल, तो वो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 1 महीने में आपका 7 ग्राम बाल जो एवरेज है वो झड़ेगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको जैसे कि कैसे बाल की केयर करनी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टेंशन नहीं लेना है, ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी सिर पे बहुत कम लगाना है, ऐसा सब आपको अवेयरनेस रखनी खुद से लेनी पड़ेगी। हाँ, तो धवल भाई, अभी आपके बिजनेस के बारे में आपने बताया ये सब, तो अभी आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया? तो मेरा इधर एक मेरे गांव के पास एक गांव है छाला करके, उसमें मैंने 11-12 कक्षा में मैं पढ़ा था। फिर इधर गांधीनगर से मैं सेक्टर 15 से गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने कॉलेज मेरा फिनिश किया है। और फिर जैसे कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने से फिर हम घर पे सब बैठे रहते थे, तैयारी होती रहती थी। फिर ऐसे बड़े भाई ने सिर्फ एनालिसिस किया, सब डेटा निकाला कि अभी मार्केट क्या होगा, क्या जाएगा, आगे से क्या होगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोच लिया कि जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म होगा उस पहले दिन से हम ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमने सबको ऑर्डर दे दिया था बॉक्स बनाने के लिए, स्टिकर बनाने के लिए, हमने पूरा लोगो बना दिया था। ये सब करके फिर हमने जैसे कि लॉकडाउन पूरा खत्म हुआ हमने पूरा स्टार्ट कर दिया। उस दिन से आज दिन तक हमारा पूरा ग्रोथ चालू ही है। आपने 5 सालों से इस बिजनेस में है, तो आप अलग अलग गांव में जाते हैं, 20,000 लोगों के संपर्क में हैं आप। तो आपके एक्सपीरियंस 20,000 लोगों के साथ है, तो उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हैं। जो पिछले 5 साल में मेरा एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस अलग अलग है। जैसे कि कोई कैसे कस्टमर अलग अलग रहते हैं, सब एक जैसे कि सब लोगों का माइंड नहीं होता है। तो कुछ लोग जैसे कि लेडीज़ जैसे कि बोलते हैं ना कि बिजनेस आप स्टार्ट करो, बिजनेस ही आपको सिखा देगा। तो फिर जैसे कि मेरे कस्टमर ने मुझे सब थोड़ा बहुत आइडिया दिया, सब वो लोग बोलते थे, तो मैं उस हिसाब से और दूसरे लोगों को अवेयरनेस करता था कि कैसे अगर जो कोई बाथरूम का बाल है जो गिरता है वो कैसे इकट्ठा करना है। तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे कि शैम्पू का जो पॉलीथीन आता है उसमें आप गोर वो करके वो साइड में रख सकते हैं, जैसे कि वो कटर में नहीं जाएगा। कटर में नहीं जाएगा तो उस हिसाब से कटर लाइन पाइप लाइन ब्लॉक नहीं होगी, चौकअप नहीं होगी। तो फिर उस हिसाब से क्या है ना कि यानी कि कटर लाइन अगर ब्लॉक हो गई, चौकअप हो गई, तो काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं वो साफ करने के लिए। अंदर करते हैं और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होता है आज भी अभी है अनफॉर्चुनेटली,
तो उसमें काफी सारी डेथ हाँ, होती तो है। उस हिसाब से आपको बिजनेस ऐसे कि कस्टमर भी सिखाएगा, तो ऐसे आप इकट्ठा है वो बाल इकट्ठा कर सकते हो। हाँ, तो धवल भाई आपने तो ऐसे बहुत विन विन बढ़िया। वाला बिजनेस ले लिया कि हाँ। भाई जो वेस्ट जा रहा था उसका बेस्ट बना दिया, और जो वेस्ट जाके और नुकसान कर रहा था तो गटर को भी आपने बचा लिया। अभी इतनी ज्यादा मेहनत करते हो आप, 5 साल से 20,000 लोगों को मैनेज कर रहे हो, सबसे मिल रहे हो, तो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका फेवरेट फूड बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरा जो घर का खाना में बेस्ट मेरा रहता है कि मम्मी के हाथ के दाल भाकरी साग खिचड़ी, हमारा रेगुलर यही रहता है। हाँ, टिफिन भी यही खाते हैं। टिफिन मेरा नहीं रहता, हमारा बिजनेस मैं पहले से मैं टिफिन 9 to 5 वाला नहीं हूँ पहले से बंदा। मैं दोपहर फ्रीडम वाला लाइफ चाहिए मेरे को। जैसे कि मैं मेरे सोने का वक्त 10 बजे है, मैं जल्दी से सो जाता हूँ। सुबह 6 बजे उठने का, टिफिन कुछ नहीं, काम पे जाने का, 11 बजे वापस आने का, पूरा दिन रेस्ट रहता है। फिर शाम को हम जाते हैं काम के लिए। बिजनेस करिए, बिजनेस का यही फायदा है। 9 to 5 मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना समय मैनेज करिए। अच्छा, ये 9 to 5 वाला आपके दिमाग में कहाँ से है? 9 to 5 यानी कि हाँ नहीं करना, क्योंकि क्या है ना कि हम जा रहे हैं कोई जॉब पे नौकरी कर रहे हैं, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना, वो भी बिजनेस कर रहा है। हमको वो टाइम हमारा खरीद रहा है, 1,000 रुपया 2,000 रुपये एक दिन का देके हमारा टाइम खरीद रहा है, और वो हमारे पास से 10,000 20,000 एक दिन का कमाता है। तो वो हम पहले से पसंद नहीं था मेरे को। मैं हाँ ओन बॉस हम बोलते हैं। ये सब मोटिवेशन अच्छी बातें कौन बताता है आपको? ए, कौन मोटिवेट रखता है आपको ये सब ये चीजें? मेरे जैसे कि मेरा बड़ा भाई है नयन करके, तो वो मेरे लाइफ में मेरे लिए सबसे मोटिवेट पर्सन रहा है। कि आपकी इतनी एज अभी बहुत छोटी एज है, लेकिन हाँ। इस एज में आपके जो विचार है बहुत बड़े वाले। वो बहुत मेरा भाई ने बहुत स्ट्रगल किया था। मेरे पास जब पैसा नहीं था, 1 भी रुपया नहीं था, तो उसने बहुत हेल्प की थी मेरी। और सबसे पहले नंबर पर आएंगे मेरे पापा का गैरेज है, तो जैसे कि मेरे गांव में जाके रोड पे ही आता है, तो जब भी मैं उनको देखता हूँ काम करते हुए, तो मैं देखता हूँ कि बस और कितना पैसा, सोचता हूँ मैं कि अब नहीं होना चाहिए, सब मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ, तो ये सब शॉर्ट टाइम ही है सब, तो सब ये मोटिवेट लगता है मेरे को कि जैसे कि रोज 6 बजे मैं उठ ही जाता हूँ, 6 बजे से पहले मैं उठ जाता हूँ और मेरा काम चालू कर देता हूँ। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर इस दुनिया में कोई 3 चीजें आपको बदलने की पूरी छूट दी जाए, पूरे रिसोर्सेस हैं, तो वो क्या 3 चीजें क्या रहेंगी जिसको आप बदलना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा काम 3 काम जो आप उसको करना चाहेंगे इम्प्लीमेंट? हाँ, अगर मेरे पास वो 3 काम रहा बदलने के लिए, तो सबसे पहले मैं ये अगर हमारे वर्ल्ड की बात करूँ या पूरे देश की बात करूँ, तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ कि पहले तो मैं गंदगी हटाऊंगा। जैसे कि पूरे देश में अभी इतना ज़्यादा यानी कि गंदगी इधर से उधर फैली रहती है, गवर्नमेंट को हाँ स्वच्छता अभियान चलाऊंगा पहले। और मैं दूसरी बात वो बोलना चाहूँगा कि धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान रहना चाहिए, सभी इंसान एक जैसा हमको देखना चाहिए। 20,000 लोगों को एक साथ हाँ देखना है मेरे को कि ये इंसान ये काम कर रहा है, तो उसको जज नहीं करना चाहिए पहली बार। और हाँ, और पूरे हम विश्व की अगर बात करें तो ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि शांति बनी रहे पूरे विश्व में, वो सब रहना चाहिए। इससे मेरा तो हम आशा रखते हैं कि आपका वीडियो देख के सभी लोग ये मैसेज लेंगे कि भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप किसी भी काम को लेके इतना स्किल अप कर सकते हैं कि कल आप कुछ नहीं कमा रहे थे, आज आप लाखों में पहुंच गए। तो आप किसी चीज़ पर अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हम एक बार फिर से धवल भाई का बहुत बेहद शुक्रिया करते हैं। धवल भाई थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग आवर इंस्पिरेशन। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको पोटेंशियल दिखता है, लेकिन वो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज के जाति, कास्ट, देश, लैंग्वेज, लोग क्या कहेंगे, वो 4 ये सारी चीज़ें उनको घेरे बैठी है। आपने वो घेरा तोड़कर एक नया बिजनेस अपना स्टार्टअप किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए भी आपको हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, देखते रहिए और सीखते रहिए।